हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी अवसादी सेलों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूपांतरित सेल के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ठीक है, रूपांतरित सेल जो है वो आग्नेय सेलों के रूपांतरण से भी बन सकती है, अवसादी सेलों के रूपांतरण से भी बन सकती है और स्वयं रूपांतरित सेल के रूपांतरण से भी बन सकती है। यानी कि हर तरह की चट्टान में रूपांतरण से निर्मित होने वाली चट्टान को हम रूपांतरित सेल कह सकते हैं जनरली। ठीक है, तो देखते हैं। रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य रूप परिवर्तन से होता है। रूपांतरण आग्नेय तथा अवसादी सेलों का रूपांतरण, परंतु कभी कभी रूपांतरण सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। इसे पुनः रूपांतरण कहते हैं। यानी कि अगर आग्नेय तथा अवसादी सेलों में ही रूपांतरण होता है तो उसको तो हम रूपांतरण सेल कहते हैं, परंतु यदि रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण होता है तो उसे हम पुनः रूपांतरण सेल कहते हैं। रूपांतरण दो रूपों में होता है, एक तो भौतिक रूपांतरण तथा दूसरा रासायनिक रूपांतरण। रूपांतरण से पुराने खनिज नए खनिज में बदल सकते हैं। ठीक है, रूपांतरण अत्यधिक ताप तथा दबाव से होता है। रूपांतरण के कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। रूपांतरण के कारक, एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, उष्मा यानी कि हीट। दूसरा कारक दबाव या संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। तीसरा जो कारक है वो है घोल यानी कि सॉल्यूशन। रूपांतरण के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म देखते हैं। पहला प्रकार तापीय अथवा संस्पर्शीय रूपांतरण, गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण। तीसरा है जलीय रूपांतरण और चौथा है ताप जलीय रूपांतरण। यहाँ ताप जलीय रूपांतरण की जगह शायद ताप जनित रूपांतरण हो सकता है, आप सही कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना। तो देखते हैं आगे रूपांतरित सेल का वर्गीकरण। सर्वप्रथम देखते हैं अवसादी चट्टानों से रूपांतरित सेल। इस सेल को मेटा सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटा सेडिमेंट्री कहते हैं। इसमें अवसादी सेल तथा चीका यानी कि क्ले सेल तथा चीका का स्लेट देखिए। इसमें अवसादी सेल है सेल SHALE तथा चीका का स्लेट में रूपांतरण होता है। चूने के पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अवसादी सेलें अपने पास सेल तथा चीका, जो कि किसमें परिवर्तित हो रही है, सेल तथा चीका तो स्लेट में परिवर्तित हो रही है और चूने के पत्थर तथा बलुआ पत्थर का किस में रूपांतरण हो रहा है, क्वार्टजाइट में। ठीक है, इस सेल को पैरा मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल, ऑर्थो मेटामॉर्फिक और मेटा इग्नियस रॉक्स। जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित सेल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट से नीस। जब रूपांतरित सेल में कण कुछ कुछ परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार की बनावट को पोलिएशन कहते हैं। इस आधार पर रूपांतरित चट्टानों के दो वर्ग होते हैं, पत्राभिकृत यानी कि पोलिएटेड, जिसमें स्लेट शिस्ट नीस को शामिल किया गया है, और एक है अपत्राभिकृत नॉन पोलिएटेड, क्वार्टजाइट संगमरमर तथा सर्पेंटाइन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अपनी कुछ रूपांतरित चट्टानें, जैसे कि संगमरमर मार्बल। लाइमस्टोन से ताप के कारण परिवर्तित होने से इसका निर्माण होता है। डोलोमाइट तथा कड़िया यानी कि चाक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है। यहाँ पर एक शब्दावली है क्लीवेज, जिसका अर्थ संगमरमर से जोड़ा गया है। क्लीवेज देखते हैं क्या होता है। चट्टानों के एक निश्चित दिशा में टूटने का गुण क्लीवेज गुण कहलाता है और ये गुण संगमरमर में नहीं होता। ठीक है, क्या होता है क्लीवेज, चट्टानों के एक निश्चित दिशा में टूटने का गुण क्लीवेज गुण कहलाता है, ये संगमरमर में नहीं होता। नेक्स्ट मुख्य चट्टान है अपनी शिस्ट। इसकी विशेषताएं देखते हैं। बारीक कणों वाली रूपांतरित सेल को शिस्ट कहते हैं।
बारीक कणों वाली रूपांतरित सेल को शिस्ट कहा जाता है। शिस्ट शब्द फ्रेंच भाषा के शिस्टे तथा जर्मन भाषा के सिस्टोज से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना या फटना। सेल सेल SSALE सेल पर अत्यधिक दबाव तथा चीका के तत्व यानी कि ताप के कारण तथा अन्य खनिज बदलकर अभ्रक बन जाते हैं। सेल पर अत्यधिक दबाव तथा चीका के तत्व तथा अन्य खनिज बदलकर अभ्रक बन जाते हैं तथा शिस्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्लेट। स्लेट का निर्माण सेल तथा अन्य जलद अवसादी चट्टानों से होता है। नीस मोटे कणों वाली रूपांतरित चट्टान को नीस कहते हैं। नीस का निर्माण कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाले खासकर ग्रेनाइट आग्नेय सेल में रूपांतरण होने से होता है। नीस का प्रमुख खनिज फेल्सपार है। नेक्स्ट चट्टान है अपनी क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है यानी कि सैंडस्टोन के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। क्वार्ट्जाइट चट्टानें सभी चट्टानों से कठोर होती है। तो ये हो गई हमारी रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो तीनों ही चट्टानों को हमने क्रमशः अलग अलग वीडियो में देखने का प्रयास किया है और आप सब इन नोट्स को अच्छे से रजिस्टर में उतार लें, मेंशन कर लें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और एक जगह से ही आपको सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।